ये साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और पिछले वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया था वो संधि का स्वर वाला भाग पढ़ाया था, मतलब स्वर संधि पढ़ाई थी। अब इस वीडियो में जो है हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि और स्वर संधि में पहले आप अंतर जान लीजिए। स्वर संधि जो आपकी है उसमें पहले पद या पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर का होना आवश्यक है। जबकि व्यंजन संधि में क्या है, पहले पद या पहले शब्द के अंत में व्यंजन होना चाहिए और वो भी शुद्ध व्यंजन हलंत वाला, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो इस प्रकार की संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के भाग नहीं है, व्यंजन संधि में कई नियम है, और जबकि स्वर संधि में आपने देखा था उसके 5 भाग होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इसमें स्वर संधि में 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है। संधि दे दिया तो विच्छेद पूछता है, और विच्छेद दे दिया तो संधि पूछता है, और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ये होता है कि पूछ देता है कि इस संधि में कौन सा नियम है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, दीर्घ है, क्या है। लेकिन व्यंजन संधि में प्रश्न कैसे आएगा, केवल उसमें जो है आपका संधि दे देगा तो विच्छेद पूछेगा, और विच्छेद पूछेगा तो आपकी जो है संधि पूछेगा। और तीसरे टाइप का जो अगर क्वेश्चन आता भी है तो उसमें ऐसे विकल्प होगा कि इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉमन है, ठीक। तो इस तरह जो है ये स्वर संधि व्यंजन संधि में आप अंतर समझ गए होंगे। अब व्यंजन संधि को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो व्यंजन संधि का पहला नियम आप लोग देखिए और जानिए। ये आपकी मेन हेडिंग है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। बात समझ में आई। अब देखो भाई कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है। प्रथम शब्द या पद के अंत में स्वर, प्रथम शब्द या पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा कामा चौथा वर्ण आए, तथा, या तथा की जगह पर अथवा लिखो, अथवा कोई स्वर आए अथवा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ये अंतस्थ कहलाते हैं, आए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए भाई, वर्ग क्या है, आशा करते हैं कि आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो जान लीजिए। वर्ग आपके पास वर्णमाला में 5 है, का, चा, टा, ता, पा। ये जो है अपने वर्ग के पहले वर्ण हैं। इन्हीं के नाम पर वर्ग का नाम रखा गया, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ये कवर्ग कहलाएगा। ये क्या है भाई, कवर्ग है। ऐसे ही ये चा वाला, चा से यहाँ तक जो है ये क्या कहलाएगा, चावर्ग कहलाएगा।
ये वर्ग का क्या है, देखो भाई अब एक से ही समझते हैं। तो वर्ग आपके कितने हो गए, 5 का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। तो पांचवे से हमको मतलब नहीं है अभी, इसमें जो है तीसरे और चौथे से मतलब है। तो जैसे का वर्ग की बात की जाए तो तीसरा गा होगा और घा चौथा होगा। अब जो अगर इतना आपके समझ में आ गया हो तो इसके उदाहरण लेना शुरू करिए, आपके बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। जैसे देखिए भाई, पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं, वाक धनीश। अब देखिए भाई, वाक का जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए कि है। फिर ई जो है स्वर वर्ण है। अब ये का जो है किस में बदलना चाहिए, का खा गा में बदलना चाहिए, और वो बदल भी रहा है। देखो भाई, वागीश, वाक धनीश वागीश। अब दूसरा एक उदाहरण और ले लो, सट धन आनंद। तो टा किस में बदलना चाहिए, टा ठा डा डा में, तो हो जाएगा षडानन। फिर आगे देखो, एक और उदाहरण ले लेते हैं, आच धन आदि, ये हो जाएगा आजाद। अब आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, यहां पर जब स्वर आएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन भी होगा और हलंत भी हट जाएगा। लेकिन स्वर के बाद में स्वर के अतिरिक्त जो अगर व्यंजन आता है तो ये आधा वर्ण आधे ही वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, परंतु पहले का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके भी उदाहरण ले लीजिए। देखो भाई, जैसे ये आपका पहला उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, ये है तीसरा वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे आप धन जा। अब देखो, पा अपने वर्ग का पहला वर्ण है, पा फा बा भा, और ये जो है वर्ग का कौन सा, तीसरा वर्ण। तो ये तीसरा है जा का। अब ये पा में परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा अब्ज। अब ये थोड़ा सा शायद आपके कुछ कम समझ में आया हो, क्योंकि ये शब्द न होकर एक वर्ण मिल गया। हालांकि इसका मीनिंग होता है ज मीन्स जन्म लेने वाला, और अब्ज मीन्स होता है ये कमल, पर्यायवाची कमल से रिलेटेड है। अब और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे सत धन भावना। अब ये चीज और आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, ता अपने वर्ग का पहला वर्ण है, भावना में भा जो है वर्ग का चौथा वर्ण है, तो तीसरा या चौथा आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सद्भावना। ऐसे अब यारा लावा का एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो भाई, जिसमें जो है जैसे उत धन योग। अब ये ता किस में बदलेगा, ता था दा धा, दा में बदलेगा, बदल दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, उद्योग। उद्योग ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, एक साथ दोनों सही है। अब ये जो अगर आपके समझ में आ गया हो तो भाई अब कुछ और एक आध उदाहरण नए डालते हैं। जैसे ये बोर्ड साफ करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके उदाहरण जो अगर समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो अगर कम समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को आप दूसरी बार भी देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आएंगे जरूर। चलिए भाई, अगला देखो भाई, दिक धन विजय। आप देखो भाई, आपसे जो अगर पूछ दिया जाए कि इसमें ये स्वर वाला उदाहरण है या आरा लावा वाला है, तो बहुत से लोग स्वर वाला बोल देते हैं, जो गलत है। वास्तव में वी में वा पहले है, ई बाद में है।
जैसे जो अगर वी को आप तोड़ते हैं तो वा धन ई होता है, तो कौन पहले हो गया, वा हो गया। तो ये भी एक उदाहरण आपका है। दिक धन विजय क्या हो जाएगा भाई, अब देखो यहां पर आधा वर्ण है और व्यंजन आने की वजह से ये आधा का आधा ही रहेगा, लेकिन का जो है गा में बदल जाएगा। ऐसे लिख लो भाई, दिग विजय। ये शब्द स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, इसीलिए वो वर्तनी त्रुटि में, इसीलिए हमने कहा था, और आपको याद भी होना चाहिए कि संधियों से वर्तनी त्रुटि वाले भी जो है प्रश्न उठाए जाते हैं। अब देखो कैसे, हाँ इसको दूसरी स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये हो सकता है ऐसे। अब इसका एक रूल जानिए, जब कोई वर्ण हो और उसके पहले कोई आधा वर्ण हो और उसके साथ छोटी ई वाली मात्रा हो, तो वह छोटी ई की मात्रा उस आधे वर्ण को ढक लेती है, कभी भी ये गलत नहीं होगा। और ये इस तरह इसको ढक के लिखा गया है, हमेशा याद रखें भाई, ये दिग्विजय ऐसे हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इस गा को बाहर कर देते हैं, आधा गा। जब आधा स्वरूप देंगे तो ये स्टाइल होगी, और जब पूरा लगा के हलंत लिखेंगे तो ऊपर वाला होगा, दोनों सही है। अब ये हो गए 4-6 उदाहरण। प्रथम शब्द का, वो प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया भाई, बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक और उदाहरण डाल देते हैं, खत्म करते हैं इसे। जैसे सत धन गुण, बोलो भाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सदगुण, सदगुण। अब जो अगर ये आ जाए एक और, भगवत धन भजन, तो ये क्या हो जाएगा, भगवद भजन। फिर एक और उदाहरण ऐसे लिख लो, भगवत धन गीता। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, भगवद गीता। तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी भगवत गीता लोग बोलते हैं, कभी भगवत गीता बोलते हैं, ये संधियों के हिसाब से उलटफेर है, बाकी ये सही है। ठीक, अब इसी ट्विन पर मिलता जुलता है एक दूसरा नियम, उसको भी देख लेते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो इसका भाई उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखो भाई लिखना, जो अगर कॉपी पे लेके बैठे हैं तो आप लोग है जो है भाई लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए, और नहीं तो ध्यान से आप देखिए सुनिए। अब इसके लिए रूल क्या है, प्रथम शब्द या पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का, दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पांचवा, ऐसे लिख लो चार्ट में, पांचवा वर्ण आए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के
पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई ये रूल है। अब इसमें देखो भाई क्या क्या कुछ आपको जानना है, समझना है। तो प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको भाई नोट करें फटाफट। चलते हैं भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं इसके। तो अब उदाहरण ले लीजिए। अब रूल आपके दिमाग में आ गया होगा। अब हम इसको साफ करके उदाहरण दिखाते हैं आपको। चलिए, शर्त क्या है? प्रथम शब्द के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में। अब इसको शॉर्ट कर, जब आप इसको डिटेल में समझ जाएंगे तो जानते हो कैसे ये आपके समझ में आएगा। ऐसे, ये का चा टा ता पा प्लस अंगा और या ना मा, ये अड़ा भी लिख लो, ना मा। तो ये का किस में बदलेगा? अंगा में बदलेगा। चा किस में बदलेगा? या में बदलेगा। टा किस में बदलेगा? णा में। ता ना में और पा मा में। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ये आपके जो है इस वर्ण से बहुत कम वर्ण मिलते हैं, वो शब्द बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये केवल रूल में फॉर्मेलिटी पूरी करता है। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये तब आप जानेंगे जब आपको डिटेल पता हो। डिटेल जब पता हो जाता है तो ट्रिक अपने आप निकलने लगते हैं। चलते हैं उदाहरण देखो भाई। वाक धनमय। अब देखो ये वर्ग का पहला वर्ण है, ये वर्ग का पांचवा वर्ण है। भले को वो जो है पावर्ग का है, लेकिन है पांचवा वर्ण। अब ये जो है पहला वर्ण है, तो ये का अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा? पांचवें में। का खा गा घा अंगा। तो चलते हैं भाई, देखो भाई। अब अंगा, चूंकि ये का आधा है तो ये भी आधा होगा, और जोड़ दीजिए, ये हो गया वांगमय। ठीक है। अब ये आपको एक दिया जा रहा है होमवर्क, एक क्वेश्चन कि वांग्मय का साधारण मीनिंग क्या होता है, वांग्मय का दूसरा पर्याय क्या है। ये आपको कमेंट्स में करना है, और जो अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है हमसे बात करेंगे डायरेक्ट, या जो है कमेंट करके पूछेंगे कि आप ही बताएं। तो जो अगर सीधे संवाद करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 89 53 31 67 00। जब इसको मिलाएंगे तो आप ये समझ लीजिए आपकी जो है बात सुनी जाएगी और उसका उत्तर दिया जाएगा। चलते हैं, जो उदाहरण स्टार्ट किए हैं इनको आप देखते जाइए। आप देखो भाई, अगला उदाहरण देख लो भाई। जगत धननाथ, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ऊत धननति, क्या हो जाएगा? उन्नति। समझ में आ रहा भाई? चलिए और उदाहरण बताइए भाई। ये वाक धनमय, वांगमय, जगत धननाथ, जगन्नाथ, उत धननति, उन्नति। इसी तरह भाई आप लोग भी जो है उदाहरण बढ़ाइए, क्योंकि आपको भी उदाहरण आने चाहिए। आप देखो भाई, एक आध हम और बढ़ा दे रहे हैं, अपनी बात को यहीं समाप्त कर देंगे। तत धन मय, क्या हो जाएगा?
ता ना में बदलेगा, तन्मय। तत् धनमय क्या हो गया, तन्मय। और बोलिए भाई। चलिए, बहुत उदाहरण हो गए। अब देखिए, ये अंगा वाला हो गया, ये ना वाला हो गया, ये ना वाला हो गया, ये माँ वाला हो गया, और इस प्रकार जो है ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक, अब आगे जो है दूसरा रूल पढ़ते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं, तो उसको भी देख लीजिए भाई। अब जैसे ये तत् धनमय तन्मय है, ऐसे चित धनमय कर दिया जाए, लेकिन वो ता वाले ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा उसी टाइप के उदाहरण लाना नहीं चाहते और इसको यहीं रहते। तो क्या हो जाएगा, ता को बदल दीजिए, चिन्मय। तो ये आपके कुछ उदाहरण हुए वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब देखो, एक और नया नियम पढ़ते हैं हम लोग, और आप लोग हेडिंग डालें, माँ संबंधी नियम। क्या हेडिंग पड़ेगी, माँ संबंधी नियम। माँ हलंत वाला है, माँ संबंधी नियम। अब इसके दो पार्ट हैं, तो पहला जो है रोमन में लिखे ले रहे हैं। आप देखो पहला क्या है, प्रथम शब्द के अंत में माँ हो, ये माँ हलंत वाली, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में माँ, ये भाई आपकी पूरी माँ है, माँ हो, या माँ आए लिख लो। तो हलंत वाली माँ देखो, ये माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जब उदाहरण इसके देखोगे तो और बात समझ में आएगी। देखो भाई कैसे, देखो पहला शब्द है ये समधन मान, ये उदाहरण है भाई, समधन मान, सम्मान। फिर है समधनमति, क्या हो जाएगा, सम्मति। इसके तो लिमिटेड या जो है एक निश्चित उदाहरण है, इसका जब सेकेंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे तो आपको जो है बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण, माँ संबंधित दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। ये भाई आपका दूसरा नियम प्रारंभ होता है। अभी देखो, माँ के बाद माँ की बात की गई, तो इसलिए जो है मामला लिमिटेड रहा, लेकिन अब जो है रूल में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है, प्रथम शब्द के अंत में माँ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दूसरे शब्द के प्रारंभ में माँ को छोड़कर का से माँ को छोड़कर
का से मा तक, का से भा तक, का से भा तक कोई वर्ण हो, तक का कोई वर्ण हो अथवा यारा लावा तीनों शा और हा हो, या रा ला वा शा 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 हा आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से उदाहरण इसके मिलेंगे आपको। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सम धन गति संगति। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सम धन कलन संकलन। फिर उदाहरण देखते हैं। सम धन गठन संगठन। फिर आगे है सम धन चय, क्या हो जाएगा? संचय। फिर आगे देख लीजिए, संचय हो गया। फिर सम धन योग, क्या हो जाएगा भाई? संयोग। फिर अगला देखो भाई, सम धन रक्षक संरक्षक। फिर अगला है सम धन लाभ संलाप। फिर अगला देखो, सम धन वाद संवाद। एक दो उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण अभी और दिए जा सकते हैं, आप देखते जाइए। हम लोग वा तक पहुँचे हैं, अब जरा सा और हा वाले भी उदाहरण ले लेते हैं। देखो भाई, सम धन शय संशय। सम धन सार संसार। सम धन हार संहार। अगला देखो, सम, हाँ अगला उदाहरण देखो भाई, ये इतने हो गए। अब आप थोड़ा और विचार करिए, कोई उदाहरण हो। हाँ चलिए भाई, एक और उदाहरण डाल लीजिए चलते चलते। सम धन विधान, क्या हो जाएगा? संविधान। कितना अच्छा शब्द है, देखो भाई। सम धन विधान, क्या निकला? संविधान। चलिए अब आगे हम लोग एक शब्द और लेते हैं, खत्म करते हैं। परम धनतु, क्या हो जाएगा? परंतु। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखेंगे, जब संधियों में आएगा तो बिंदु लगाना पड़ेगा, अनुस्वार देना है भाई। बात समझ में आ रही? तो ये आपके जो है माँ संबंधी कुछ उदाहरण हुए, और अभी व्यंजन संधि के 2-3 नियम और बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। आज बस इतना ही।
फिर आपसे चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जो है आप अपने विचारों को साझा करें, तभी आनंद आएगा। और बाकी ऐसे ये नहीं मतलब जो है अकेले समझ में आता है कि और क्या आपके लिए करें, तो भाई आप थोड़ा सा जो अगर कोऑपरेट करेंगे तो हर वीडियो आपको त्रुटिहीन और मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।